अब मैं आह्वान करता हूँ यशस्वी कवि श्री ललितपाल सिंह अड़कवंशी जी का, क्योंकि आपका नेटवर्क भी बार बार परेशान कर रहा है, मुझे ये भी ध्यान देना है। तो बहुत बहुत जो है, और आज आप शिव भक्त लग रहे हैं, तो सावन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। इतना कह सकता हूँ कि सरल स्वरों का सारथी सरल सुरों का सारथी लेकिन मनोहर नाम, धन पटल धन अब तुम करो सरसाओ आयाम, पटल धन तुम करो सरसाओ आयाम। बहुत बहुत स्वागत है ललितपाल सिंह अड़कवंशी जी का। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद माननीय रमन जी का, अध्यक्षता जो संचालन कर रहे हैं। बहुत ही मधुर और बहुत ही उत्कृष्ट संचालन हो रहा है आपका सर। और सर्वप्रथम मैं गुरुदेव बच्चूलाल दीक्षित जी के चरणों में नमन वंदन करता हूं, और पटल पर उपस्थित अशोक कृष्णप जी, गिरीश पांडे जी, राजीव कुमार भृगु जी और माननीय सोनी चौधरी जी के सबको नमन वंदन करते, जो पटल के बैक पृष्ठ पर हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मित्र दिवस है, तो सर्वप्रथम मित्र दिवस पर कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूं। तदुपरांत काव्य पाठ मैं कर रहा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज स्पष्ट आ रही है सर? आवाज स्पष्ट आ रही है सर? आदमी आप है वैसे शानदार आपकी जी। काव्य पाठ में जी सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर? आ रही है, आ रही है, आ रही है जी जी। काव्य पाठ में कर रहा, मातु राखियो लाज, और मिले बधाई सभी को, मित्र दिवस है आज। रहा मित्र रहा हमेशा मित्र को, गर्व मित्र के साथ। रहा हमेशा मित्र को, गर्व मित्र के साथ। मित्रता हमेशा मित्र की, रही दाहिना हाथ। है समर्पित मित्र पर, है समर्पित मित्र पर, सुख दुख में वह साथ। और हुई मित्रता सुग्रीव से, खुशी हुए रघुनाथ, खुशी हुए रघुनाथ। मित्र बनाया कर्ण को, मित्र बनाया कर्ण को, खूब निभाया साथ। और मिले मित्र के कारण मित्र भी, मार मरा पार्थ के हाथ। और मित्र है भाई से बड़ा, मित्र है भाई से बड़ा, मेरा नटखट यार। और मिलता उसको जब कहीं, मिलती खुशी अपार। सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और एक दोहा इसके अपोजिशन में लिखा है, जो आज के युग में मित्रता एक कलंक जैसा बन रही है। मित्रता का हो गया अब तो बड़ा अभाव, मित्रता का हो गया अब जग में बड़ा अभाव। देकर धोखा मित्र को, देकर धोखा मित्र को, देते दिल पर घाव। देकर धोखा मित्र को, देते दिल पर घाव। और
मैं एक भोलेनाथ के चरणों में पद, भोले भाले सब कहें, रूप न इनके भूल, भोले हैं तो फूल हैं, भाले हैं तो सूल, भाले हैं तो सूल, करे संघार ये उसका, राजा हो या रंक भरे जब पाप घड़ा का, कहे ललित समुदाय पड़ा जो इनके पाले, अब होते जल्द प्रसन्न, नाम है भोले भाले। वैसे मैं एक हास्य कवि हूं और एक सवैया में हास्य की पढ़ रहा हूं, जो आज के युग में लड़के जी जो आज के युग में लड़के अपना स्टेटस बदल रहे हैं, उस पर एक सवैया है कि मुंह मूछ नहीं सिर बाल बढ़े, मुंह मूछ नहीं सिर बाल बढ़े, कपड़ा वही जो पहिरे मेरी, मुंह मूछ नहीं सिर बाल बढ़े, कपड़ा वही जो पहिरे मेरी, अब गरेबान रहा गमछा अब तो, लड़की जस डाल बने शहरी, गरेबान रहा गमछा अब तो, लड़की जस डाल बने शहरी, और मेहरी अब बाहर काम करई, नर काम करई घर मां देहरी, अब मानवता खतरे में पड़ी, नर से सब बन रहे मेहरी। और एक और पद, मेरे एक दोस्त की शादी हुई तो वो हमें कुछ दिन बाद मिला, मैंने उससे पूछा, सुन यार जरा मुझको बतला, पहले वो बड़ा प्रसन्न रहता था, शादी के बाद उदास रहने लगा, तो मैंने उससे पूछा, सुन यार जरा मुझको बतला, अब तू रहता गमगीन सदा, और पहले हंसता रहता क्षण में, करता रहता गुणगान सदा, अब कौन सी आफत आन पड़ी, अखियां करती बरसात सदा। तो उसने जो जवाब दिया 2 लाइनों में कि अब कौन सी आफत आन पड़ी, अखियां करती बरसात सदा, तो उसने जवाब दिया, गृहिणी जननी दुई पाट घरे, गृहिणी जननी दुई पाट घरे, अब पिसता रहता दिन रात सदा, पिसता रहता दिन रात सदा। अब एक रचना में अपनी सुना रहा हूं, देहात से संबंधित रचना है। जब मैं एक दिन अपने कवि मित्र के यहां जा रहा था तो रास्ते में देखा एक किसान बहुत फटे पुराने कपड़े पहने बड़ी मेहनत कर रहा था। जैसा कि कहा जाता है कि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है और इस जन्म की कल्पना देवता भी करते हैं। तो मैं जा रहा था जी, तो सबसे पहले मैं अपने मित्र के घर पहुंचा तो वहां पे देखा उनका डॉगी, जिसे बिना बिना हम पीटू करके पुकारते हैं जी, बिना भूमिका सुनाए समय हो रहा है, बिना भूमिका के सुनाए जी जी जी, तो बिना भूमिका के सुनाए, थोड़ा सिकता थोड़ी जी जी। तो पहले उस गरीब का वर्णन और उसके बाद उस डागी के आयस का वर्णन इनमें है कि भगवान गरीबी जीवन यहू हम का तनिको भावे नहीं, और दिन रात गरीबी और दुख है, सुख एक घड़ी को आवे नहीं, पैसे का नाम निशान नहीं, तन पर कपड़ा और लत्ता नहीं,
रूखी रोटी से पेट भरत, वही पर चटनी अरु भत्ता नहीं। परिवार का पालन पोषण नहीं, घर वाली के ताना खावा करते। और साड़ी की बासी बात होत, ब्लाउज के आर्डर पावा करते। हम करती मशक्कत और मेहनत, घर माँ दुकारे जावा करते। असहरन गर्मी बरसा और जाड़े की, ऋतु एक ही समान बितावा करते। ई दुखी गरीबी जीवन से, हम पशु जीवन का सराहा करते। असहरन माँ कुकुर मौजय करत, हम घर माँ बैठे कराहा करते। अब शहर के अंदर कैसे कुकुर की मौजें होती हैं, डॉगी की मौजें होती हैं कि सब बाबुन के घर पली जाती जबे, खूब दही जलेबी उड़ावा करत। अरे दिन रात हवेली न माँ बीतती, खूब मौज और मस्ती उड़ावा करत। मखमल के बिछौने बिछे रहती, मखमल के बिछौने बिछे रहत। सोफा सेट पर तुम सोवा करत, और एसी के कमरा में बैठ कर गर्मी में खूब जुड़ावा करत। एसी के कमरे में बैठ कर गर्मी में खूब जुड़ावा करत। हर साल चारू धामन का तुम जीपन में बैठ के जावा करत, और अच्छे से वीआईपी होटल के छेना के रसगुल्ला खावा करत। और मैं अच्छे से महकते साबुन से नित रोज ही खूब नहावा करते। और मैं मन के गुलाबी ओठन के खूब चुम्बन तुम पावा करत। बस काम यह इनको भारी। अब इतने बड़े सुख में कुकुर करता क्या है, उसका काम क्या है कि काम यह इनको भारी, बस घर में बैठ बचावा करते। अब टीटू कही के जब नाम ले, ठाढ़े बस पूछ हलावा करते। टीटू कही के जब नाम ले, ठाढ़े बस पूछ हलावा करते। गुरु जी का जैसा आदेश हो। बिल्कुल, पर अब समय हो रहा है। अब आपको जो है बहुत बहुत आभार। आपका सौभाग्य ये है कि एक हास्य कवि के सामने आपने हास्य को सुनाया है। अरे भैया अशोक असलम जी बैठे हुए हैं, पाठ हुआ है, बहुत बहुत सौभाग्य है आपका। और आप इसलिए बोलता हूँ कि शब्द सरल दुख आपके दुखों के लिए है कि शब्द सरल मटका जैसे इत्र, जैसे इत्र धन धन हम समझते हैं, पाया तुम सा मित्र, धन धन लोग है पाया तुम सा मित्र। बहुत प्रख्यात तो है मित्र पर सुनाए। और आप कहा तुमने और बात कही तुमने गहरी,